हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप आजकल मार्केट में हो रही उथल-पुथल की वजह से परेशान होंगे, पर यही एक ऐसा समय होता है जब आप मार्केट में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, आज इसी के साथ-साथ मैं एक मल्टी बैगर स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और भविष्य में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, क्या यह मल्टी बैगर बन सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये एयर स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही छोटी कंपनी है, पर पोटेंशियल लगती है एक बड़ी कंपनी बनने का। दोस्तों, ये कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम भी करती है, और जितने भी वायरलेस सैटेलाइट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो दोस्तों, जो आपने देखे होंगे डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में जो राडार सिस्टम्स होते हैं, ये कंपनी उसकी डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है। नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है, इसकी मार्केट कैप है 4,143 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस जो है इसका भी चल रहा है वो है ₹170। और स्टॉक थोड़ा सा अभी महंगा है क्योंकि इसका जो पीई रेशियो है वो 67 का है। लेकिन अगर आप इसके पीयर्स के साथ इसको देखते हैं तो आपको ये स्टॉक इतना महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि सारे ही जो पीयर्स स्टॉक हैं, जो भी एयर स्पेस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, लिस्टेड हैं, उन सब का पी रेशियो अभी ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो पी रेशियो 67 का जो है इस कंपनी का, इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो अच्छी कंपनियों का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अगर कोई गिरावट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन खरीदने का या बेचने का लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मैं केवल ये आपकी राय जानने के लिए बना रहा हूँ कि क्या ये शेयर भविष्य में एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है? आप मुझे अपनी राय बताइए। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 39.2%। इसका जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 47.5। दोस्तों, ये ₹2 की फेस वैल्यू पे अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, इसका जो आपका हाईएस्ट इसने जो बनाया है वो लगभग ₹220 के अराउंड बनाया है, और अभी ये ₹170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें इस कंपनी के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की, तो कंपनी ने अपना कर्जा बहुत कम कर दिया है और कंटिन्यूसली ये अपना कर्जा घटाते जा रहे हैं। कंपनी लगभग कर्ज फ्री है, कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन लास्ट 5 ईयर्स में। जो इनका CAGR रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का, वो है लगभग 42.1%। दोस्तों, कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 सालों का, वो है 33.3%। तो ये भी एक बहुत अच्छा परसेंटेज है दोस्तों। और इनकी जो मीडियन जो एवरेज सेल्स ग्रोथ रही है दोस्तों इन लास्ट 10 ईयर्स, इन लास्ट 10 सालों में, वो रही है 36.3% दोस्तों। तो दोस्तों, फंडामेंटली ये कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगती है दोस्तों। जब हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट
मार्जिन। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ये कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट, कुछ क्वार्टर्स को अगर हम छोड़ दें बीच में, तो दोस्तों साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और कुछ क्वार्टर्स में कंपनी कभी कभी थोड़ा सा कम प्रॉफिट मार्जिन दिखा सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। सितंबर 2021 में ये ऑपरेटिंग मार्जिन 33% था, फिर सितंबर 2022 में 29% थोड़ा सा घट गया और आज की डेट में ये 46% तक हो चुका है। तो दोस्तों धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। सितंबर 21 में इन्होंने अपना 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था एंड सितंबर 2023 में 17 करोड़ का दिखाया था और सितंबर 2024 में इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 24 करोड़ हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसकी अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 सालों में 33% ही रही है, लास्ट 5 सालों में 35% ही रही है और लास्ट 12 मंथ में 7% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है दोस्तों। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 सालों में ये प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 51% रही है, लास्ट 5 सालों में 42% रही है और लास्ट 3 ईयर्स में 54% रही है और दोस्तों इन लास्ट की 12 मंथ में 42% रही है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो लास्ट के 10 सालों में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 27% रहा है, लास्ट के 5 सालों में 31% रहा है, लास्ट के अगर 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 33% रहा है और अब आज से 12 महीने पहले तक की बात करें तो ये इन लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो ये 39% तक रहा है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों बैलेंस शीट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कंपनी ने अपना कर्जा बहुत कम कर दिया है, लगभग ना के बराबर कर्जा है। इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाया है। पहले इनका अगर आप देखेंगे 2020 से लेके 2020 से 21 तक इनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थे, लेकिन अब वो बढ़कर 20 करोड़ तक हो गए हैं दोस्तों। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो बहुत अच्छा एसेट्स ये कंपनी मेंटेन कर रही है दोस्तों। कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव नहीं है दोस्तों। और अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। पहले 2021 में ये 40.14 थी और अब 40.06 है। अच्छी बात यह है कि FIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पहले इसमें कोई भी FII इन्वेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और FII भी अपना 0.11% का स्टेक इसमें रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के नाम का। कंपनी का नाम है दोस्तों अवांटेल लिमिटेड, BSE कोड 532406 एंड NSE कोड अवांटेल AVANTEL अवांटेल लिमिटेड। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।